रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये मेरे पास दोस्तों इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, और इसमें देखें स्पार्किंग हुई है IGBD वाली साइड पे, आउटपुट वाली साइड पे स्पार्किंग हुई है IGBD वाली साइड पे। और इसके ये हालात हो चुके हैं। और अगर मैं आपको IGBD के दिखाता जाऊँ कि इसके हालात क्या हो चुके हैं, तो ये देखें मैंने इसमें से जो हीट सिंक के ज़रिए ये बाहर निकाला, देखें हीट सिंक भी और सभी IGBD। और ऐसे सेट होते हैं दोस्तों पेचीदा फॉल्ट जो आपने निकालने होते हैं। ये 53 नंबर फॉल्ट दे रहा था, ठीक है। मैंने इसको चेक किया तो ये 53 नंबर फॉल्ट दे रहा था। ये 5 किलोवाट का चेरी का सेट है, और इसके देखें ब्लास्ट हुए हुए हैं IGBD। और IGBD के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि IGBD के अलावा इसका बोर्ड से नीचे के क्या क्या इसमें इशू आए हैं। तो ये देखें, ये रजिस्टेंस देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रही होगी ना रजिस्टेंस वगैरह, ये देखें, ठीक है। ये रजिस्टेंस वगैरह देखें ब्लास्ट हो चुकी हैं। ये देखें रजिस्टेंस से भी साथ में ब्लास्ट हो चुकी हैं, क्योंकि दूसरी साइड से फ्रंट भी जो बोर्ड है वो भी ब्लास्ट हुए हैं यहाँ से। ये देखें, ये मैंने एक निकाला, ये L43, तो यहाँ से ये इसके डाइवर्ड ऑटो कपलर भी दोस्तों इसके डेड हो चुके हैं। मैंने मीटर से चेक किए हैं, ये ऑटो कपलर भी डेड हो चुके हैं। और साथ में जो है ना आउटपुट वाला जो सेक्शन था ना दोस्तों इन्वर्टर साइड वाला, वो भी ब्लास्ट हो गया। चार्जिंग वाला वो भी ब्लास्ट हो गया। तो कार्ड इसका बच गया माशाल्लाह से। कार्ड जो सिस्टम कार्ड होता है ना वो नाजुक होता है, लेकिन वो बच गया। जो 53 नंबर फॉल्ट दे रहा था, ये इसका जो कुछ भी जला हुआ है ये इंशाल्लाह चेंज करेंगे। और चेंज करते हुए आपको भी बताएंगे कि अगर ऐसा सेट आ जाए आपके पास, ऐसे सेटों को कंपनी जो है ना कम पकड़ती है। देखें मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, ये पेपर जो लगा हुआ है नीचे, तो आप देखेंगे कि पेपर के नीचे भी जो है ना ये स्पार्किंग गई है। मुझे ये पेपर उतार लेने दें। ये देखें, ये पेपर भी जल गया। ये देखें, ये काफ़ी सारी स्पार्किंग हुई है दोनों साइडों पे, ऐसे जैसे यहाँ से न्यूट्रल फेस जो आपस में मिल गया हो। प्यारे दोस्तों, जो इसमें चीज़ें जली गई थी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर मैं निकालते हुए वो चीज़ें और दोबारा आपको प्रिंट लगाते हुए वीडियो बनाता तो बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी। लेकिन ये देखें, जो मैंने यहाँ से प्रिंट जले हुए थे वो भी लगा दिए। ये देखें IGBD के पास से प्रिंट जले हुए थे, ठीक है। और ये मैंने निकाले थे बाहर PF वगैरह, तो ये प्रिंट जले हुए थे, ये मैंने लगा दिए और अच्छे तरीके से सफाई करके। और इसमें मैंने IGBD भी नए इंस्टॉल कर दिए, ये आपके सामने हैं, ठीक है। और दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैंने कौन कौन सी चीज़ रिप्लेस की है, नई डाली है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो तंग करने वाली थी वो इसकी ड्राइव थी, क्योंकि दोस्तों इसकी ड्राइव जो है ना वो बन नहीं रही थी। तो ये देखें 5 जो लगे हुए थे, ये पाँचों के पाँचों मैंने रिप्लेस किए हैं। ऑटो कपलर 3150 दोस्तों मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं, और इसमें लगे हुए थे 350, तो 3150 इसमें रिप्लेस किए हैं। और अब मैं इसमें करने लगा हूँ, ये आगे लगे हुए थे दोस्तों L44 यहाँ पे, तो वो अब इसमें डालने लगा हूँ। और साथ में मैंने ये जेनर वगैरह सब कुछ, डाइवर्ड जेनर रजिस्टेंस हैं, सब कुछ यहाँ से भी रिप्लेस किया। और ये सभी की सभी जो है IGBD भी इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये देखें इसकी DC साइड थी ना जो, वो बिल्कुल ओके थी। तो ये था दोस्तों चेरी, ये देखिए ये चेरी का सेट था, ठीक है दोस्तों, ये 5 किलोवाट का। और अब मैं इसे फ़िट करने लगा हूँ। फ़िट करके इंशाल्लाह बाकी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो बने और आपको मुकम्मल मालूमात इसके बारे में मिल जाए कि कैसे कैसे सेट जल के आते हैं स्पार्किंग वजह से। क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से थिनर से साफ़ किया, तो आपको ये लग रहा होगा कि तकरीबन इसके ऊपर काम नहीं हुआ, ठीक है ना। ये देखें ऑटो कपलर मैंने सभी की सभी चेंज किए हैं। इसके जो इसमें पहले लगे हुए थे वो मैं आपसे दे दिया। देखें ये पहले इसमें लगे हुए थे, ये वाले, ये ऑटो कपलर इसमें पहले थे, सब मैंने चेंज कर दिए। अब जो है ना, अब ये पहले ब्लैक वाले लगे हुए थे, अब मैंने वाइट वाले लगाए हैं। तो ये पाँचों के पाँचों मैंने नए लगा दिए। और जो IGBD थे वो मैं आपको, ये देखें इसके, ये तो दिखाने वाले भी नहीं है IGBD, तो इस ऐसे ये देखें कैसे हालात हो गए थे। ये मैंने हो सकता है आपको वीडियो में दिखाया हो कि ये वीडियो, इसमें देखें ये लगे हुए थे, इसमें IGBD जो थे ये दोस्तों बुरी तरीके से जल चुके हैं। इसका नंबर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो IGBD लगे हुए थे मैंने अब नए इंस्टॉल कर दिए हैं। अब मैं इसे फ़िट करने लगा हूँ, और फ़िट करके फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करता हूँ कि ऑन करके आप दिखाता हूँ। लेकिन इसका जैक जो है मेरे पास नहीं आया,
तो मैं आपको इसलिए इसका डिस्प्ले ऑन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसका जैक जो है जिस दोस्त ने भेजा मेरे पास उसके पास ही है। और ये मैं इसको आपको इसका डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। और इसका सोलर दोस्तों, सोलर कंट्रोलर लगेगा तो ये पैनल, सोलर पैनल शो करवाना बंद करेगा। जितनी देर तक इसका सोलर कंट्रोलर नहीं चलता, इसके साथ अटैच नहीं होता, उतनी देर तक ये आपको सोलर, ये देखें खुद बहुत चार्ज कर रहा है बैटरी को, हालांकि इसका सोलर कंट्रोलर इसके अंदर नहीं है। ये इसलिए ये आपको एक और ये देखें, मैं आपको मशवरा भी दे रहा हूँ और साथ में बता भी रहा हूँ कि देखें इसके अंदर सोलर कंट्रोलर नहीं है। यहाँ पे इसका ऊपर लगता है, ऊपर वाली साइड पे इसका कंट्रोलर लंबे वाला होता है, ठीक है, जो उल्टा लगा होता है ना यहाँ पे, वो लगा होता है, और साथ में यहाँ पे उसकी कॉइल भी लगनी है, तो वो नहीं है। तो इसलिए ये जो डिस्प्ले के ऊपर शो करवा रहा है कि ये चार्ज कर रहा है, कंट्रोलर जो सोलर चार्ज कर रहा है, सोलर लगा नहीं है, सॉफ्टवेयर सेंस नहीं कर पा रहा ना सिस्टम कार्ड। तो देखें दोस्तों, ये भी आपके नॉलेज में इजाफा हो गया। मैंने एक और बात आपको बताई है कि अगर सोलर कंट्रोलर नहीं लगाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन सिर्फ सोलर को शो करवाएगा। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।